माँ, वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से तो परी भी क्या चीज़ है। ये कहावत चरितार्थ कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक रिश्ते ठुकराकर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिना सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो। बिन माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना और वो बेटी बन जाएगी। मुझे ना पढ़ाओ ये पेट प्रेम का पाठ। तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना, उन्होंने कहा। समीर ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही है। साथ रहते हुए नीरू के प्रति प्रेम जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। नीरू भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पग फेरे तक बहनें रुकी। उसके बाद ना ही किसी ने बुलाया और ना ही वह गई। समीर के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक आंसू न गिरे थे। उसने हमेशा ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपने सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था। यह सोचकर वह बहुत ही प्रसन्न थी। बहुत जल्द आशा के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई। समीर के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहरी अकेले बैठे बिताती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सुभद्रा और नीरू के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए, भले ही मुद्दे अलग अलग होते। कभी प्रेम विवाह की बुराई, तो कभी कुकिंग के तरीकों पे उपदेश, तो कभी मैके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकार नहीं किया था। उसने एक दो बार समीर से इस बारे में कहा भी, पर वह टाल गया। वह भी क्या करता। इस शादी के लिए घर वालों को मनाने में ही उसकी सारी ऊर्जा निकल गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दुनिया घटने का नाम नहीं ले रही थी। मन में बस यही सब सोचती नीरू एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने 3 हफ्तों के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में वह पूरी तरह से पराश्रित हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए भी फिर भी वक्त गुजरता। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ लगने लगे थे। ऊपर से जब जब रिश्तेदारों के फ़ोन आते रहते, सासू माँ के मायके वाले भी उटपटांग सलाह दिया करते। आज भी उनका मायका आबाद था। उनकी ओर से हर तीज त्यौहार में बुलावा आ जाता। एक दिन सुभद्रा जी की माँ ने ये तक कह दिया कि नीरू को मायके भेज दो। अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उसके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहाँ बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वही जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों में नाच गई। जब आज तक वह अपनी माँ से मिलने की ललक रखती है, तो भला नीरू के दिल पे क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया था। वह भी तो एक माँ है। उनकी भी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनकी सास को हराकर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है। वह यही आराम करेगी। जिससे मुझे मिलने की उत्कंठा है, वह शौक से यहाँ आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबका स्वागत है। उसके मुंह से यह सुनकर नीरू की आंखें भर आई। इसी ममता के लिए तो महीनों से तड़प रही थी। समीर की बातें सच हुई थी कि देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। महीनों के अंतर्दर्द से सुभद्रा जी को भी आराम मिल गया था और नीरू को अपनी माँ। समीर ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। उसके हृदय में प्रेम ने घर कर लिया था। मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों, मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ।